ले लो मुरली गुणों का गहना है, मात राधा जीवन में लाए, लाखों कंसों को कृष्ण बनाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 15 जून 2025 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली के सार में सर्वशक्तिमान बाबा ने बाप समान बच्चों की विशेषता बताई कि वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधाईमान नहीं होंगे। तो अपने से पूछो, हम ऐसी स्वतंत्र आत्मा बने हैं? फिर बाबा ने 2 प्रकार की स्वतंत्रता बताई। पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र, जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो, देह की आकर्षण से परे। और दूसरी स्वतंत्रता बताई, आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होंगी। फिर ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने समान स्मृति में दिलाया कि सदा याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। फिर समय अनुसार सेवा करने के लिए कहा कि समय की समीपता को देख अपने को देखो कि सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप बच्चे स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट माइट सारे विश्व की आत्माओं को दे सकते हो। बाबा कहे युद्ध न करनी पड़े, यह अभ्यास बहुत काल का होगा तो अंत में सहयोगी बनेगा। और यह सेवा करने के लिए कहा कि मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। फिर स्मृति दिलाई कि अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं को आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। बाबा कहे अनेक जन्मों से सभी आत्माएं थकी हुई है, हिम्मतहीन है, शक्तिहीन है, तो उन्हें उन सब दुखों से मुक्त करने की सेवा करनी है। सुनते हैं बाप समान संपन्न बनने के लिए आज के अव्यक्त महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। बाप दादा कहे आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधाईमान नहीं होती हैं। निर्मलता की विशेषता है वह आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, वह कभी भी किसी हद के बंधन में बंधाईमान नहीं होती हैं। बाबा कहे तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हो। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होंगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होंगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होंगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती है। बाबा ने क्या क्या बातें चेक करने के लिए कहा। एक तो बाबा कहे देह भान से स्वतंत्र होना है, अर्थात कोई भी देहधारी की तरफ आकर्षित न हो। दूसरी स्वतंत्रता बताई पुराने स्वभाव और संस्कारों की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित न करे। और साथ साथ बाबा कहे संबंध संपर्क में आते भी न्यारे और प्यारे रहे। यह तीनों बातें अपने में चेक करना है। बाबा कहे अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे कोई कर्म इंद्रिय आकर्षित कर सकते हैं?
बाबा कहे जो सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी, क्या उनको कोई भी कर्म इंद्रिय अपने तरफ आकर्षित कर सकती हैं? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, ऐसे सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति बना सकते हो कि जैसे स्थूल लाइट हाउस का स्विच ऑन करते ही चारों ओर लाइट फैल जाती है, ऐसे आप लाइट हाउस बच्चे स्मृति का स्विच ऑन करते ही अनेक आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। बाबा कहे 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेंगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। बाबा कहे सेकंड में मन और बुद्धि से डिटैच होना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मन और बुद्धि को जहां और जितने समय चाहो एकाग्र कर सको। बाबा कहे अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमको मुक्त करो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि अभी आत्माएं कैसी हो गई है, शक्तिहीन हो गई हैं। वह खुद कुछ मेहनत व पुरुषार्थ नहीं कर सकती हैं, तो उनको दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा मुक्त करना है। तो बाबा कहे अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। बाबा पिछली मुरली की स्मृति दिला रहे हैं कि जहाँ दिल का स्नेह होता है वहाँ मेहनत नहीं, मोहब्बत से हर कार्य सहज हो जाता है। याद सहज हो जाती है, याद भूलती नहीं है, याद भुलाना मुश्किल हो जाता है। यह है स्नेही आत्मा की निशानी। तो बाबा कहे आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा। जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? बाबा कहे अपना वायदा याद है ना कि एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहे याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाते हैं? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं बचपन का वायदा याद है ना? अर्थात ब्राह्मण जीवन के बचपन का वायदा याद है ना कि बाबा मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई। बाबा कहे कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। तो बाबा कहे सब एक ही है, तो याद भी एक को ही करना है। बाबा कहे परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया?
सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा लेते हो, बाप से लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से। बाबा कहे पहला वायदा कौन सा किया है? बाबा मेरे तो एक आप दूसरा ना कोई, अर्थात सर्व संबंध एक बाबा से। और दूसरा वायदा कौन सा किया है? बाबा सब कुछ आपका है। तो बाबा कहे फिर मेरा मन कहाँ से आया? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिना कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। बाबा कहे सब कुछ अर्पण करने से क्या हो गए? बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बिन कौड़ी भी बादशाह हो गए, क्योंकि बाप के वर्षे के मालिक बन गए। बाबा कहे क्योंकि बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। बाबा कहे किन बच्चों की जिम्मेवारी में लेता हूँ? जो बच्चे सिर्फ मुझ एक बाप को याद करते हैं। तो बाबा कहे और आपने कहा हम आपके आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाबा कहे मेरे को तेरा किया और तेरे को मेरा किया, तो क्या करना है? जो बाबा के सर्व खजाने हैं उन सर्व खजानों को कार्य में लगाना है, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोतामिल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइज करने की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है, बहुत उमंग उत्साह में आते हो। हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। बाबा कहे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए क्या चाहिए? विशेष दो शक्तियों की आवश्यकता है, सहन शक्ति और रियलाइज करने की शक्ति, और वो भी सदा प्रैक्टिकल स्वरूप में कार्य करे, तब निर्विघ्न स्थिति सहज बन सकती है। बाबा कहे कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाबा ने कितना सूक्ष्म लॉजिक बताया कि बच्चे जब मेहनत करते हैं तो बाबा को लगता है कि बाप बच्चे को करके देवे, लेकिन ड्रामा का राज कौन सा है? जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाबा हर कार्य में सहयोगी बनते हैं, करना तो फिर भी बच्चों को ही है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण दिखा गया। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल,
कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। बाबा ने अलबेलापन समाप्त करने की विधि बताई। कौन सी? कि जब भी यह मन में संकल्प आता है ना कि यह तो चलता है, यह तो होता है, यह तो देख लिया, तो बाबा कहे उस समय यह स्मृति में लाओ कि बाबा को क्या चीज पसंद है, क्या बाबा ने यह कहा है व किया है। अगर नहीं तो वह हमें नहीं करना है। तो यह स्मृति में लाने से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और उमंग उत्साह आ जाएगा। कर्म पुरुषार्थ करने की शक्ति आ जाएंगी। बाबा कहे अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। बाबा कहे दृढ़ता नहीं होती है ना, इसलिए फिर सफलता स्वरूप नहीं बन पाते हैं। बाबा कहे तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए है ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं। पूछते हैं ना बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अंडरलाइन, बाप दादा क्या चाहते हैं कि समय आपका मास्टर नहीं बने, आप समय का मास्टर बनो। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि संपन्न बन, विश्व की स्टेज पर बाप दादा के साथ साथ बच्चे प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाते हैं। भल आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती हैं। अच्छा, फिर डबल विदेशी से बाबा कहे अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और जो अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हो और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा थोड़ा बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। अभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपके हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं, ताली बजाओ। अच्छा, बाबा कहे जो बच्चे हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ अंडरलाइन करते हैं कि करना ही है, होना ही है, तो बाबा उनको मुबारक देते हैं। अच्छा, बाबा कहे आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन बाप दादा को दूर बैठे हुए बच्चों का याद प्यार मिला है और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत में चाहे विदेश में बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाप दादा के पास पहुँच गए हैं। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भाव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है।
इसलिए इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। फिर बाबा ने इस पर ड्रिल कराई। हम भी अशरीरी भाव की ड्रिल करेंगे। एकदम देह से न्यारे, बिंदु, आसपास कुछ भी नहीं, लाइट। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआओं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। नमस्ते। फिर दादी जी से कहा, तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। दादी जानकी कह रही हैं, दादी बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाबा कहे, आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना, यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख करके उमंग उत्साह आता है ना। तो दादी ने कहा कि अभी क्या करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। तो बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नजदीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से, दिल से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नजदीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे, वहाँ संबंध संपर्क में रहे तो ठीक हो जाएंगे। अर्थात जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनसे कनेक्शन बना रहेगा तो वह भी बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने रत्नों को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्तियाँ आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेंगी। बाबा कहे, सेवा का नया तरीका कौन सा है कि अमृत वेले उठ करके जो भी आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं हैं, उनको रोज शक्तियों का वाइब्रेशन पहुंचाएंगे, सूक्ष्म शक्तियों की अनुभूति कराएंगे, तब वह बाबा की तरफ सहज आकर्षित होते चले आएंगे। आज का स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास। यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होंगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। आज विशेष सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा
कर्म इंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं श्रेष्ठ महानात्मा हूँ। फिर से मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रिय जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं श्रेष्ठ महानात्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।